डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम फिनोल को क्लोरोबेंजीन, एनिलीन और बेंजीन से प्राप्त करना सीखेंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इन रिएक्शंस को और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च करें क्लोरोबेंजीन टू फिनोल एस्टीआर क्लासेस, एनिलीन टू फिनोल एस्टीआर क्लासेस और बेंजीन टू फिनोल एस्टीआर क्लासेस। हम इन पर पहले ही सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं, तो इस तरह से आप सर्च कर लें और इन्हें और ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। चलिए, ब्लैक पेन से आप सबसे पहले ये लिखेंगे, ब्लैक पेन से क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना, हमें फिनोल। सही बच्चों, चलिए बहुत ध्यान समझेंगे। देखो बच्चों, देखो क्लोरोबेंजीन, इस तरह से आप रिंग बनाए, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, इस तरह दिखा दो चाहे, और यहां पर लगा दो Cl। इसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन, या हम बोल सकते हैं फेनिल क्लोराइड या फिनाइल क्लोराइड, जैसा आप पढ़ना चाहो। तो बच्चों, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से। हमें हाई टेम्परेचर, उच्च ताप और हाई प्रेशर, उच्च दाब लेना होगा। हम यहां पर लेंगे 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 वायुमंडलीय दाब, तो ATM लिख दूं। चलिए, तो यहां से बच्चों क्या होगा, यहां से हमें प्राप्त होगा सोडियम फिनोक्साइड। देखिए इस तरह से रिंग बनाए, ऐसे बनाए, और यहां पर O लगा दें और यहां पर Na। सही है, ये होता है इतना फिनोक्साइड और ये सोडियम, तो नेम हो गया सोडियम फिनोक्साइड, जो कि क्या है, सोल्ट है। सोडियम फिनोक्साइड यहां पर बन गया। अब आप इसका अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन करा देंगे। यहां पर हम ले लेंगे HCl। सही है, यहां से NaCl निकाल दीजिए और इस पर ही लगा दीजिए, बन जाएगा आपका ये बना फिनोल। सही है, ये बन गया यहां पर फिनोल। एक काम आप खुद करना, देखो इनके नीचे नाम लिखो, इसके नीचे इसका नाम लिखो क्लोरोबेंजीन, इसके नीचे इसका नाम लिखो सोडियम फिनोक्साइड, इसके नीचे लिखो इसका नाम क्या है, फिनोल। सही है, देखो फिनोल कुछ अदर नेम है, वो भी आपको बता देता हूं। इसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, हम इसको बेंजेनोल के नाम से भी जानते हैं। सही है, तो ये नाम भी आप याद रखना। तो ये आपकी पहली रिएक्शन तो बच्चों कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है हमें, अब हमें बच्चों एनिलीन से किसको बनाना है, सर फिनोल को। देखो भाई, एनिलीन का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, इस तरह से एरोमेटिक रिंग बनाए, सही है, ऐसे, और यहां पर लगा दो NH2। सही है, इसे कहते हैं एनिलीन, नाम लिखेंगे नीचे, एनिलीन कहते हैं। सही है, कुछ अदर नेम है वो भी याद रख लो। इसे हम बेंजेनेमीन कहते हैं, या हम इसको एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं। हमें रिएक्शन क्या किससे करानी है, हम लेंगे यहां पर NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl। सही बच्चों, और टेम्परेचर रखोगे यहां पर 273 से 278 केल्विन, या आपको मिल सकता है लिखा हुआ 0 से 5 डिग्री C, ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। सही है बच्चों, ये जो रिएक्शन होगी इसे हम कहते हैं डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोनीकरण अभिक्रिया। सही, इसमें जो क्या होगा, इसमें जो NH2 समूह है वो डाईएजो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इस अभिक्रिया को डाईएजोनीकरण अभिक्रिया, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सही है, डिटेल में समझने के लिए बच्चों सर्च कर सकते हो आप, और STR जोड़ देना बस, जो भी सर्च करो तो आपको मेरी रिएक्शन मिल जाएगी। देखो ये बनेगा इस तरह से कंपाउंड। सही है, देखो ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, नाम नीचे लिखना खुद। अब क्या करोगे, देखो यहां पर आपके पास दो तरीके हैं, आप जल से क्रिया कराएं और गर्म कर दें, या फिर आप तनु अम्लों से, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराओगे तो आपको आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या प्राप्त होना है, जो हमें बनाना है, क्या बनाना है बोलो, फिनोल। देखिए अभी समझाता हूं मैं आपको कैसे फिनोल प्राप्त होगा, कैसे याद रखोगे। देखो ये H2O है, इसे ऐसे कर लो HOH। सही है, यहां से इसे तोड़ दो पॉजिटिव नेगेटिव में, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा सर HCl निकल गया, N2 सर N2 भी यहां से निकल गया। सही, N2 गया, Cl भी गया, यहां से क्या चला गया बच्चों, H चला गया, OH बचा, बस यहां लाकर जोड़ दो, ये बन गई आपकी फिनोल। नाम लिखना नीचे। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई।
तो चलिए बच्चों, अब लास्ट बचा है हमारा क्या, बेंजीन से क्या, फिनोल, बेंजीन से फिनोल। देखिए बहुत आसान रिएक्शन है। देखिए इस तरह से आप बेंजीन ले, जी सर बेंजीन हमने ले ली। यहां पर आपको लेना पड़ेगा बच्चों, आप बेंजीन का सल्फोनीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन किसके द्वारा, ओलियम के द्वारा। ओलियम क्या होता है बता देता हूं शॉर्ट में, H2S2O7 बोले तो H2SO4 प्लस SO3 से बनता है। सही है। यहां पर क्या होगा, सल्फोनीकरण होगा। क्या होगा, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। तो यहां से निकाल लो बच्चों SO3H ग्रुप। तो SO3H को आप यहां पर लगा दो। अब इसका नेम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल नाम लिख दो नीचे, चाहे इंग्लिश में लिख दो चाहे हिंदी में, आपकी मर्जी है। देखिए यहां से 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड गलित NaOH से रिएक्शन कराओगे और गर्म कर दोगे। तो जिससे यहां पर क्या प्राप्त होगा, यहां पर आपको सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होगा। ये प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होगा। और उसके बाद आप इसका अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन, मतलब ये वाला स्टेप लौट कर यहां पर आ जाएगा। चाहे तुम चाहो तो इस वाले स्टेप को उठाओ और यहां पर लिख दो। मेरी बात ध्यान समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप क्या करो कि इस वाले स्टेप को उठाकर यहां पर लिख सकते हो। भाई पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा कि इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। और फिर आप इसका कर दोगे अम्लीकरण, तो क्या बन जाएगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ये फिनोल प्राप्त हो गया इस तरह से, OH लीजिए। सही है। NaOH से क्रिया कराई, सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हुआ। फिर क्या करा आपने, अम्लीकरण करा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा। सही, HCl लिख दो या H पॉजिटिव लिख दो, आपकी मर्जी है। देखो अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जो रिंग दिखाई दे रही है ना आपको इसमें सब रिएक्शंस में, आप उन्हें रिंग के स्थान पर ये भी लिख सकते हो। किस तरह से, यहां कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे भी बना सकते हो इन बेंजीन रिंग को। या फिर बच्चों आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, C6H5 भी लिख सकते हो, आपकी है मर्जी। सही। जो बच्चों ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन भी है जिसे हम डोव मेथड कहते हैं, डोव की विधि कहते हैं। चलिए, तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।